देखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट मीन्स मापन की विभिन्न पद्धतियां। तो फिजिक्स में मापन की 4 पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सेकंड है एमकेएस पद्धति। थर्ड है सीजीएस पद्धति और फोर्थ है एफपीएस पद्धति। तो इन सभी पद्धतियों को क्रम वाइज देख लेते हैं। तो पहला है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे कहते हैं मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब यह है कि इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, अर्थात सभी देशों में करते हैं। और जैसे 1 किलोग्राम है तो उसका मान जितना अपने भारत में होगा उतना ही मान उसका अमेरिका में होगा, ब्रिटेन में होगा, चाइना में होगा, मतलब अन्य सभी देशों में उसका मान उतना ही होगा। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब वर्ड के पहले लिखा जाने वाला, सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद में लिखा जाने वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जिसका उपयोग यहाँ पर करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 10⁻⁻1 के लिए डेसी का प्रयोग करते हैं। 10⁻⁻2 के लिए सेंटी का उपयोग करते हैं। 10⁻⁻3 के लिए मिली का यूज करते हैं। 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो का उपयोग करते हैं। 10⁻⁻9 के लिए नैनो का उपयोग करते हैं। 10⁻12 के लिए पिको और 10⁻15 के लिए फेम्टो का उपयोग करते हैं। इसके लिए फेम्टो का उपयोग करते हैं। इसी तरह से 10⁻1 लिखें या केवल 10 लिख सकते हैं के लिए डेका का उपयोग करते हैं। और 10⁻2 के लिए हेक्टो, 10⁻3 के लिए किलो, ठीक। 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा और 10⁻12 ये होता है टेरा और 10⁻15 पीटा, ठीक। इसके अतिरिक्त और भी होता है, लेकिन इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि नीट, जेईई मेंस, एडवांस के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये जो प्रीफिक्स है इसका उपयोग हम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 10⁻⁻1 का मतलब है डेसी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, ठीक। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो बस केवल माइनस को प्लस कर देना और कुछ नहीं करना है। उल्टा पूछने का मतलब है कि जैसे अब आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर, तो बस माइनस को प्लस कर दीजिए, मतलब 10⁻1 अर्थात 10 डेसीमीटर, बस इतना क्यों कर देना है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे हम कहें कि 10⁻⁻2 के लिए हमने सेंटी का उपयोग किया, ठीक। सेंटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा
10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। अब इसका उल्टा पूछें, कहने का मतलब यह है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो क्या करना है, केवल माइनस को प्लस कर देना है, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इसे उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से भी हमने बताया कि जैसे 10 के लिए हम डेका का उपयोग करते हैं। ठीक, 10 के लिए डेका का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब यह हो गया। ठीक, लेकिन अभी इसको हम उल्टा पूछें, कहने का मतलब यह है कि 1 मीटर इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर इस लिखा नहीं गया, इसका मतलब 10⁻1 है, तो उल्टा पूछने का मतलब उल्टा, अर्थात 10⁻⁻1 डेकामीटर। ठीक, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 10⁻² हेक्टो है, 10⁻² हेक्टो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होगा 10⁻² मीटर। और अगर हम उल्टा कहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 की पावर -2 हेक्टोमीटर, इतना हेक्टोमीटर। तो इस तरह से इसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब देखते हैं अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब है, एमकेएस सिस्टम का मतलब है कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। तो ये क्या है, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम। इसे कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। और यह होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। मतलब इसमें लेंथ का मेजरमेंट फुट में, मास का पाउंड में और टाइम का सेकंड में करते हैं। अब कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपके लिए जानना आवश्यक है, उसे देख लेते हैं। ठीक, तो पहला है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे कहते हैं हिंदी में खगोलीय इकाई। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन,
बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, और ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, और दूसरा है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, और 1 लाइट ईयर का मतलब यह होता है कि लाइट ट्रेवल द डिस्टेंस इन 1 मीन सोलर ईयर, अर्थात प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, और ये कितनी होती है, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ पर 9.46 को अगर हम 10 मान लें, इसको अगर हम 10 मान लें, मतलब लगभग 10 मान लें, तो 10 इंटू 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं लगभग में। ठीक, तो ये लगभग का चिन्ह है, तब इसे हम लगभग में 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला, अगला है पार्सेक। ये होता है पार्सेक, और इसे हम लिखते हैं ऐसे पार्सेक। तो पार्सेक का मतलब होता है, पार्सेक का मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड काफी बड़ा मात्रक होता है। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा मात्रक होता है, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.08 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और ये बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हुआ कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, 1 लाइट ईयर मीन्स एक प्रकाश वर्ष बराबर हुआ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू हुआ कितना, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इन तीनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा है, तो एक क्रम पूछा जाता है कहीं कहीं। तो क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्या है, पार्सेक है। इसका मतलब कि 1 पार्सेक सबसे बड़ा, इसके बाद 1 पार्सेक सबसे बड़ा, फिर 1 लाइट ईयर मींस 1 एक प्रकाश वर्ष है, और उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये चीज पूछी जाती है। ठीक, अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट और जरूरी मात्रक। ठीक, जैसे 1 फुट, 1 फुट ले लें, तो चाहे 1 फुट कहें या इसी को हम 1 फीट कहें, दोनों चीजें बराबर है। आप लोगों ने किसी
तो कहते हुए सुना होगा किसी को 1 फुट, किसी को 1 फीट, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ठीक है। तो 1 फुट या 1 फीट ये बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। लेकिन जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि 30 सेंटीमीटर लोग कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट सही नहीं है। तो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। जनरली लोग 2.5 भी बोलते हैं, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। ये कितना होता है 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक इसी तरह से 1 मील ये क्या है मील। 1 मील इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर का मतलब कि 1600 मीटर। ठीक ये होती 1 मील। आप लोग देखे होंगे आर्मी में, अन्य जगह फोर्स में जो दौड़ाई जाती है वो 1600 मीटर, इसका मतलब क्या है 1 मील दौड़ाया जाता है। ठीक कुछ और मात्र देखते हैं इसके अतिरिक्त। जैसे अभी हमने लिया था पाउंड या पीएस सिस्टम में अभी हमने देखा पाउंड। तो पाउंड क्या है? तो 1 पाउंड का मतलब होता है कि 1 पाउंड का मतलब 453.6 ग्राम। ठीक तो 1 पाउंड का मतलब 453.6 ग्राम, या इसे हम किलोग्राम में लिखें तो ये हो जाता है 0.4536 किलोग्राम। ठीक तो कहने का मतलब लगभग 450 ग्राम होता है पाउंड। आप लोग जिसे गाड़ी में हवा डलवाते हैं ना 32 पाउंड, 40 पाउंड, 100 पाउंड, मतलब इस तरह से। तो ये क्या है द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। ठीक और इसके अतिरिक्त देखते हैं 1 चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट ये होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। ठीक तो 1.4 इंटू मास ऑफ सन कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। तो ये कितना हो गया 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। ठीक ये हो गया। कुछ और मात्रक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 1 टन। ठीक तो टन कहें या इसे हम कह सकते हैं मीट्रिक टन। तो चाहे टन कहें या मीट्रिक टन बात बराबर है। ये बराबर होता है 10 क्विंटल। ठीक आप 10 क्विंटल। तो अगर देखें 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम। तो इसका मतलब कितना हो गया ये 1000 किलोग्राम हो गया, या इसे हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 किलोग्राम। ठीक थैंक यू।